मैं हूँ रश्मि और कुक योर फूड में आपका स्वागत है। खाने को मज़ेदार और टेस्टी बनाने में मसालों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें से एक कॉमन मसाला है गरम मसाला, जिसे हम लगभग हर रेसिपी में यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी मसाले को घर पर बनाएंगे, जिसे आप एक आध चम्मच सब्जी में डाल दें तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा और पूरा घर खुशबू से महक जाएगा। तो आइए इस मसाले को बनाते हैं। सबसे पहले हम खड़े मसाले देख लेते हैं कि कौन कौन से लेने हैं और उसका प्रोपोर्शन क्या है, यानी कि कितना लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़ी इलायची, 15 से 16 लौंग, यानी कह लीजिए कि 1 बड़ा चम्मच लौंग है ये। उसके बाद इसमें लिया है 2 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची। फिर हम लेंगे दालचीनी का स्टिक, लगभग 4 इंच है ये। उसके बाद लिया है जावित्री का फूल, ये 1 और आधा फूल है, यानी 1 पूरा लिया है और दूसरे का सिर्फ आधा लिया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम कम ही लेंगे। उसके बाद हमने जायफल और स्टार अनीस लिया है। जायफल आधा ही लिया है क्योंकि अगेन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जो भी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस होते हैं उसकी क्वांटिटी हमें कम रखनी है। तो आधा जायफल और 1 चक्र फूल लिया है। इन सारे स्पाइसेस को हमने साइड में कर लिया है। उसके बाद लेंगे 2 टेबलस्पून साबुत जीरा और 3 टेबलस्पून धनिया। धनिया की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो ये 3 टेबलस्पून हमने लिया है साबुत धनिया। 2 टेबलस्पून सौंफ, सौंफ और ज़ीरा की क्वांटिटी सेम रहेगी, यानी कि 2 टेबलस्पून। फिर इसमें जाएगा 3 से 4 तेज़ पत्ता, तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ा तेज़ पत्ता लिया है। और सारे खड़े मसाले लेने के बाद मैंने ली है 3 कश्मीरी लाल मिर्चें। ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आता है। वैसे इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि नॉर्मली गरम मसाले में मिर्च नहीं डलती है, क्योंकि मिर्च को हम अलग से डालते हैं। लेकिन अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर डालें, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। उसके बाद इन मसालों को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, लेकिन सारे मसाले हम एक साथ नहीं डालेंगे। तो गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। फिर इसमें डाल देंगे धनिया, जीरा और सौंफ। तीनों का साइज लगभग एक जैसा है, इसलिए तीनों को एक साथ डाला है। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे कि मसाले प्रॉपरली भुने और इवनली भुने। तो इस तरह से चलाते हुए इसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर लेंगे। बस 1-2 मिनट इसको रोस्ट कर लेना है, जिससे कि मसाले वापस से फ्रेश हो जाएं। और जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे तो समझिए कि मसाले तैयार हैं। तुरंत ही हम इसको गैस से उतार लेंगे और इन मसालों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद वापस से हम पैन को गैस पे रखेंगे और इसमें डाल देंगे काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची। इन तीनों का साइज लगभग एक जैसा है, इसलिए इन तीनों को एक साथ डाला है और इसे भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन मसालों में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जब इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बस हमें ध्यान देना है कि इसको ओवरहीट नहीं करना है। तो इसे भी निकाल लिया है और फिर इसमें डाल देंगे बड़ी इलायची, स्टार अनीस, जायफल। जायफल को हल्का सा क्रश करके डाला है। साथ में डाल दी है दालचीनी, इस तरह से तोड़ करके। और फिर इसमें डाल देंगे जावित्री और इन सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आपको इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो मसालों का रेशियो सेम रखिएगा और क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तो ये भी सिक गया है, इसको भी सेम प्लेट में निकाल लिया है। और लास्टली हमारा बच गया है तेज़पत्ता और कश्मीरी लाल मिर्च। तो तेज़पत्ता को इस तरह से तोड़ करके डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे गैस को ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि पैन में इतना हीट है जिससे कि आराम से सिक जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च का हमने बीज निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सारे मसाले हमने रोस्ट कर लिए हैं। बस रोस्ट करने से पहले उसके साइज़ के हिसाब से मसालों को अलग कर लीजिएगा। तो ये भी तैयार है, इसे भी प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद इसको कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देना है। गरम में इसको बिल्कुल नहीं पीसना है, नहीं तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। उसके बाद हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये सारे मसाले ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये जार है, इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और पीसते समय हमें इसे पल्स मोड पे पीसना है, यानी कि थोड़ा सा पीसना है, उसके बाद रुक जाना है, फिर पीसना है। यानी कि हमें जार को गर्म नहीं होने देना है। जब भी जार गर्म होने लगे तब हमें रुक जाना है थोड़ी देर के लिए और फिर वापस से पीसना है।
इस तरह से पीसने से ये ज़्यादा गर्म नहीं होंगे और इसका फ्लेवर इंटैक्ट रहेगा। तो इस तरह से मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं हुआ है तो आप इसको छान भी सकते हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और ये होममेड गरम मसाला बनके तैयार है। बस इसको प्रिपेयर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कुक योर फूड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।